देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो ग्लोबल रेस चल रही है, उसमें भारत सिर्फ एक और खिलाड़ी नहीं है, बल्कि वो तो खेल के नियमों को ही बदलने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि कैसे भारत अपनी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना के साथ एआई के भविष्य को एक नया आकार देने की तैयारी में है। अब इस पूरी स्ट्रैटेजी के दिल में एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है, एआई का लोकतंत्रीकरण। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एआई की ताकत, इसकी क्षमताएं कुछ गिनी चुनी बड़ी टेक कंपनियों या एक्सपर्ट्स तक ही सीमित न रहें, बल्कि समाज के हर हिस्से तक, आम इंसान तक पहुंचें। लेकिन ये सिर्फ कोई टेक्निकल शब्द नहीं है, बल्कि ये एक नेशनल मिशन है जिस पर देश का आर्थिक भविष्य और दुनिया में उसकी जगह बहुत कुछ दांव पर लगा है। देश के 145 करोड़ लोगों के लिए ये तरक्की और नए मौकों की चाबी हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि भारत एआई के इस बने बनाए सांचे को आखिर तोड़ना ही क्यों चाहता है? इस मिशन की असली अहमियत को समझने के लिए चलिए पहले ये देखते हैं कि आखिर वो कौन सी प्रॉब्लम है जिसे भारत सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा हर्डल है भाषा की दीवार। दुनिया के जो ज़्यादातर बड़े एआई मॉडल्स हैं, वो पश्चिमी डेटा पर ट्रेन किए गए हैं और वो एक ही भाषा समझते हैं, अंग्रेजी। अब भारत जैसे देश के लिए जहां इतनी सारी भाषाएं हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रुकावट है। और ये नंबर 90% ये वाकई में चौंकाने वाला है। ये उन 90% भारतीयों की बात कर रहा है जो इस एआई क्रांति से लगभग बाहर हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी स्थानीय मातृभाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिजिटल गैप है जिसे भरना बहुत ज़रूरी है। और इसका नतीजा क्या होता है? ये उदाहरण बिल्कुल साफ दिखाता है, एआई में एक ऐसा कल्चरल बायस, एक पूर्वाग्रह बन जाता है जो भारत की असली विविधता को दिखाता ही नहीं। तो ये सिर्फ एक टेक्निकल गड़बड़ी नहीं है, ये तो पहचान और सही प्रतिनिधित्व का सवाल बन जाता है। और इससे एक बहुत ही गंभीर खतरा पैदा होता है, और वो है भारत के डेटा कॉलोनी बनने का खतरा। मतलब भारत का अपना कीमती लोकल डेटा सिर्फ विदेशी एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के काम आए और उसका असली फायदा देश को मिले ही ना। लेकिन इस चुनौती के सामने भारत चुपचाप नहीं बैठा है। तो अब देखते हैं कि देश कैसे जमीनी स्तर से अपना एक बिल्कुल नया और अनूठा समाधान तैयार कर रहा है, एआई को एक सार्वजनिक संपत्ति, एक पब्लिक गुड की तरह विकसित कर रहा है। तो भारत की जो नेशनल स्ट्रैटेजी है, वो एआई को एक तरह से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मानती है, और ये 5 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। पहला, डेटा, मतलब डेटा तक सबकी पहुंच हो। दूसरा, कंप्यूट, यानी जरूरी कंप्यूटिंग पावर हो। तीसरा, टूल्स, एआई टूल्स आसानी से मिले। चौथा, नॉलेज, ज्ञान को आपस में बांटा जाए। और पांचवा, गवर्नेंस, मतलब एक ऐसा सिस्टम बने जो इनोवेशन को सपोर्ट करे। और इस पूरे एम्बिशियस प्लान को पावर दे रहा है इंडिया एआई मिशन। ये एक बहुत बड़ा मिशन है जो हार्डवेयर से लेकर देश के टैलेंट को तैयार करने और नए स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने तक हर चीज के लिए फंडिंग कर रहा है। ये नंबर देखिए, 28,000 से ज्यादा। ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, ये हैं हाई एंड जीपीयूज, मतलब ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स, जो एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए बिल्कुल दिमाग की तरह काम करते हैं। इन सब से एक शक्तिशाली नेशनल कंप्यूट ग्रिड बन रहा है जो भारत के एआई इकोसिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। और ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड देता है। ये पक्का करता है कि छोटे छोटे स्टार्टअप्स और टीमें भी बिना करोड़ों के निवेश के वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकें। इससे देश में इनोवेशन की एक नई लहर पैदा हो सकती है। और हाँ, ये कहानी सिर्फ हार्डवेयर या कंप्यूटिंग पावर की नहीं है। असल मकसद है एक ऐसी देसी इंटेलिजेंस बनाना जो भारत की भाषाओं को, यहाँ के कल्चर को और हमारी ज़रूरतों को गहराई से समझे। कुछ ऐसा जो बाहर के बने बनाए मॉडल्स आसानी से नहीं कर पाते। हाल ही में भारत ने अपनी इसी महत्वाकांक्षी एआई स्ट्रैटेजी को इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में पूरी दुनिया के सामने रखा। ये एक बड़ा मौका था जब दुनिया भर की नज़रें भारत की योजनाओं पर थीं। और इस समिट के नतीजे मिले जुले रहे। एक तरफ भारत को बड़ी बड़ी राजनयिक सफलताएं मिली, अरबों डॉलर के निवेश के वादे मिले, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ प्रैक्टिकल दिक्कतों ने यह भी दिखाया कि बड़े बड़े इरादों और ज़मीनी हकीकत के बीच अभी भी कुछ फासला है। तो इतनी प्रगति के बावजूद ये कहना गलत नहीं होगा कि आगे का रास्ता आसान नहीं है। कई बड़ी चुनौतियां अभी भी हैं जिनसे पार पाना होगा। इन चुनौतियों में डेटा में बसे सामाजिक पूर्वाग्रहों को खत्म करने जैसी मुश्किल प्रॉब्लम है। फिर प्रोसेसिंग पावर, यानी जीपीयूज के लिए जो ग्लोबल होड़ मची है, वो भी एक चैलेंज है। और इनके अलावा डेटा प्राइवेसी और साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दे तो हैं ही, जिनसे निपटना बहुत जरूरी है।
तो सवाल ये है कि इन सब चैलेंजेस के बीच भारत आगे कैसे बढ़ रहा है। वो एक बहुत ही यूनिक फ्रेमवर्क के साथ अपना रास्ता बना रहा है। एक ऐसा मॉडल जो शायद दुनिया के दूसरे विकासशील देशों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है। आगे का रास्ता इन 7 खास एरियाज से तय होता है जिन्हें एआई चक्र कहा गया है। ये फ्रेमवर्क पक्का करता है कि एआई का विकास सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही सीमित न रहे, बल्कि इसका सीधा फायदा आम लोगों तक पहुंचे, रोजगार बढ़े और समाज का समावेशी विकास हो। तो आखिर में इसका असल मकसद सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये विकास का एक नया ज्यादा समावेशी मॉडल बनाने की कोशिश है, जिसमें एआई एक पावरफुल टूल की तरह काम करे, न कि वो खुद ही मंजिल बन जाए। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुकते हैं। क्या भारत वाकई ग्लोबल साउथ यानी दुनिया के विकासशील देशों के लिए एआई का एक नया ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है, या फिर इसकी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं और जमीनी हकीकत के बीच का फासला अभी भी बहुत ज्यादा है? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।